मन लगाकर सुनिए दोस्तों, कभी सोचा है इतने लोगों के बीच रहकर भी इंसान अकेला क्यों महसूस करता है? इतनी सुविधाएं होने के वे बावजूद, इतनी तरक्की, इतना पैसा, इतने रिश्ते, फिर भी मन बेचैन क्यों रहता है? हर कोई किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे। लेकिन क्या कभी रुके हो? क्या कभी अपने आप से ये पूछा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? जवाब सीधा है, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं सुकून चाहता हूं। पर अफसोस, हमने सुकून को वहां ढूंढना शुरू कर दिया जहां वो है ही नहीं। कभी पैसे में, कभी रिश्तों में, कभी दूसरों की तारीफ में, और इसी खोज में हमने अपने भीतर के सुकून की आवाज सुननी ही छोड़ दी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। एक ऐसे युवक की कहानी जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। और जब उसने सारी दुनिया घूम ली, तब जाकर एक साधु ने उसे वो सच्चाई दिखाई जो शायद हम सबको जाननी चाहिए। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। देखो, जीवन हर पल तुम्हारे सामने है, लेकिन हमारे मन की उलझनों और रोजमर्रा की भागदौड़ ने हमें यह अनुभव करना भूलाया है। हम खुशियां ढूंढने के लिए बाहर भागते हैं, नए कपड़े, नए मोबाइल, नई कार, नए रिश्ते, नई जगहें। लेकिन हर बार जब हम पाते हैं तो लगता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरा है। हमारे मन का खालीपन बढ़ता जाता है और हम बार बार सवाल करते हैं, क्या यही खुशियां हैं? गौतम बुद्ध ने यह समझाया कि असली खुशी बाहर नहीं है, वह कहीं दूर नहीं, किसी चीज में नहीं छिपी, बल्कि हमारे भीतर है, हमारे अपने मन की स्थिति में। बुद्ध कहते हैं, सुख उस मन में नहीं जो पाने की दौड़ में है, बल्कि उस मन में है जो रुककर देखने की कला जानता है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक जीवन का नियम है। कई लोग सोचते हैं कि पैसा, नाम, पद या संबंध उन्हें खुश करेंगे, लेकिन वास्तव में चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसका मन शांत और संतुलित नहीं है तो सब कुछ हासिल करने के बाद भी वह खाली महसूस करेगा। कल्पना कीजिए, एक आदमी जिसके पास सब कुछ है, बड़ा घर, महंगी कार, प्रतिष्ठित नौकरी, लेकिन रात को जब वह अकेले अपने कमरे में बैठता है तो मन खाली और बेचैन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर की दुनिया को अनदेखा किया। वह अपनी खुशी के स्रोत से जुड़ा नहीं, वह केवल बाहरी दुनिया की चमक दमक में उलझा हुआ था। बुद्ध इसे समझते थे और यही उन्होंने सिखाया कि वास्तविक आनंद का स्रोत भीतर है, मन की शांति में है। आओ हम इसे और सरल भाषा में समझें। जब तुम खुश होना चाहते हो तो पहली चीज जो करनी चाहिए वह है अपने भीतर झांकना। तुम्हारा मन ही तुम्हारा घर है। अगर वहां अराजकता है, अगर वहां लालच, डर, चिंता है, तो तुम किसी भी बाहरी चीज में खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत करना सीखते हो, जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के देखना सीखते हो, तब तुम्हें वह खुशी मिलती है जो स्थायी और सच्ची होती है। बुद्ध ने हमेशा यह बताया कि बाहर की चीजें अस्थायी हैं। पैसा, संपत्ति, लोग, पद, ये सब बदलते रहते हैं। अगर हम अपनी खुशी को इन चीजों से जोड़ देते हैं तो हर बदलाव, हर असफलता हमें दुख देती है। लेकिन अगर हम अपनी खुशी को भीतर से उत्पन्न करना सीखते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमारी आंतरिक शांति को छू नहीं सकती। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी बार दूसरों की खुशियों या उपलब्धियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। हमारी खुशी की तुलना बाहरी दुनिया से होती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, वास्तविक खुशी किसी तुलना में नहीं है। वह तो उस क्षण में है जब तुम सचेत होकर अपने अनुभव को जीते हो, जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को महसूस करते हो। इसलिए खुशी खोजने का पहला कदम है अपने भीतर देखना, अपनी भावनाओं को समझना, अपनी सोच को समझना और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। एक और उदाहरण ले लें। ममता नाम की एक महिला है। वह हमेशा दूसरों की लाइफस्टाइल, दूसरों की सफलताओं को देखकर दुखी रहती थी। लेकिन जब उसने ध्यान और जागरूकता को अपने जीवन में अपनाया तो उसने महसूस किया कि असली खुशी बाहर नहीं, उसके अपने भीतर है। जब उसने हर दिन कुछ मिनट अपने आप के साथ बैठकर अपने मन को देखा, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दिया, तो उसने जाना कि असली आनंद वह है जो भीतर की शांति और संतोष से आता है।
अब ममता अपने छोटे छोटे अनुभवों में खुश होती है, हर सांस, हर क्षण, हर छोटी सफलता को महसूस करती है। वह जान गई कि खुशी का स्रोत उसके भीतर है, न कि बाहर की दुनिया में। ध्यान की यह शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम किसी चीज की तलाश में भागते हैं, जबकि वह हमेशा हमारे भीतर मौजूद होती है। हम सिर्फ उसे पहचानना भूल गए हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन को स्थिर करो, विचारों की हलचल को देखो और तुम्हें अपनी अंदर की शांति मिलेगी। ध्यान केवल मानसिक शांति नहीं देता, यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देता है। हमारा दृष्टिकोण बदलता है और हम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। और यही कारण है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। बुद्ध ने इसे केवल शब्दों में नहीं कहा, बल्कि अपने जीवन के उदाहरण से भी समझाया। वे जंगल में रहते, ध्यान करते और अपने अनुभवों से जानते थे कि असली आनंद बाहरी चीजों से नहीं आता। यह उस जागरूक मन से आता है जो हर पल अपने अनुभव को पूरी तरह जीता है। अब सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर की इस खुशी को पहचान ले, अगर हर व्यक्ति दिन में केवल कुछ मिनट अपने आप को समझने, अपने मन की हलचल को देखने और सचेत रहने में लगाए, तो हमारी दुनिया कितनी शांतिपूर्ण और खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति की वास्तविक शक्ति और खुशी उसके भीतर छुपी है। इसलिए अगले कदम की ओर बढ़ते हुए हम यह समझ सकते हैं कि बाहरी दुनिया की दौड़ और तुलना हमें भ्रमित करती है, लेकिन जब हम अपने भीतर की खुशी को पहचानते हैं तो जीवन सरल, सुंदर और पूर्ण लगने लगता है। हम जानते हैं कि खुशियां हासिल करने की चीजें बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और शांति में छिपी हैं। कभी तुमने गौर किया है? कितनी अजीब बात है, हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक चीज चाहता है, खुशी। लेकिन हर तरफ देखो, कोई ना कोई दुखी है, कोई बेचैन है, कोई थका हुआ है। हर कोई सोचता है, बस ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। किसी को लगता है अगर नौकरी लग जाए तो खुशी मिलेगी। किसी को लगता है अगर वो रिश्ता ठीक हो जाए तो मन शांत हो जाएगा। कोई कहता है अगर मेरे पास पैसा होता तो जिंदगी सुकून भरी होती। पर क्या कभी किसी ने सच में वो खुशी पा ली? थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन फिर से वही खालीपन, वही बेचैनी लौट आती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम खुशी समझते हो वो सिर्फ एक भ्रम है। असली खुशी पाने में नहीं, बल्कि समझने में है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूं, धन, नाम, मान, सम्मान, पर फिर भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है। आखिर क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुमने खुद को अभी तक नहीं पाया। खुशी बाहर की चीज नहीं, ये तो मन की अवस्था है। जब मन शांत होता है तब सुख अपने आप प्रकट होता है। उस आदमी ने कहा, तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, खुशी पाने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है, बस समझना है कि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। दोस्तों, यही बुद्ध का पहला बड़ा संदेश है। खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचना है, ये तो एक मन की स्थिति है जिसे अब भी इसी क्षण महसूस किया जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं, जब मेरा करियर बन जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। फिर जब करियर बन जाता है तो कहते हैं, अब शादी हो जाए तो जिंदगी पूरी लगेगी। शादी हो जाती है तो कहते हैं, अब बच्चे बड़े हो जाएं तो सुकून मिलेगा। और फिर जब सब हो जाता है तब मन कहता है, अब तो वक्त चला गया। यानी इंसान पूरी जिंदगी उस खुशी के पीछे भागता रहता है जो कभी बाहर थी ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो रुक कर देखना सीख गया वही जीना सीख गया। लेकिन हम रुकना भूल गए हैं। हम हर पल भाग रहे हैं, मंजिल की ओर, सपनों की ओर, किसी और की ओर, और इसी भागदौड़ में अपने भीतर की शांति खो बैठे हैं। एक छोटा सा उदाहरण लो। कभी किसी शाम बिना मोबाइल के बस यूं ही आसमान को देखा है? कभी हवा को महसूस किया है बिना किसी काम के दबाव के? कभी खुद के साथ कुछ पल बिताए हैं बिना किसी सोच के? अगर हां, तो तुमने उस पल में असली खुशी महसूस की होगी, क्योंकि खुशी वहीं थी जब तुम अभी में थे, न कि कल या कल की चिंता में। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इस पल में जीना जानता है वही सच्चा आनंद अनुभव करता है, क्योंकि जब मन अतीत में होता है तो वह पछतावे में डूबा रहता है, जब भविष्य में होता है
तो चिंता में डूबा रहता है, पर जब वर्तमान में होता है तो बस शांति होती है। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम खुशी को वस्तुओं से जोड़ देते हैं। अगर मेरे पास नया फोन होगा तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वो सब मिल जाता है तब भी कुछ अधूरा महसूस होता है, क्योंकि ये चीजें सिर्फ मन को कुछ समय के लिए संतुष्ट करती हैं, आत्मा को नहीं। बुद्ध ने बहुत सुंदर कहा, सुख बाहर नहीं भीतर है। जिस दिन तुम इसे बाहर ढूंढना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने एक कटोरा उठाया और बोले, अगर इस कटोरे में पानी है और मैं इसे हिलाऊं तो क्या होगा? शिष्य बोले, पानी गंदला हो जाएगा। बुद्ध बोले, और अगर मैं इसे स्थिर छोड़ दूं? शिष्य बोले, तो कुछ समय बाद पानी साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही बात तुम्हारे मन पर भी लागू होती है। जब तुम हर समय कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ करने की दौड़ में रहते हो तो मन हिलता रहता है, गंदला हो जाता है। लेकिन जब तुम रुककर अपने भीतर झांकते हो तब वही मन शांत होकर साफ हो जाता है और तभी असली सुख झलकता है। सोचो दोस्तों, अगर खुशी बाहर होती तो अमीर लोग हमेशा खुश रहते, लेकिन क्या वे सच में खुश हैं? उनके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, ताकत, फिर भी बेचैनी, डर, चिंता, असंतोष, क्योंकि वो मन को शांत करना नहीं जानते, बस उसे भरना जानते हैं। और जो मन भरा हुआ है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। बुद्ध ने सिखाया, खुशी तब नहीं मिलती जब तुम हर चीज को अपने मुताबिक बनाना चाहते हो, बल्कि तब मिलती है जब तुम खुद को जीवन के मुताबिक बनाना सीख लेते हो। हर इंसान के भीतर एक खालीपन होता है और हम सोचते हैं कोई और आएगा वो खालीपन भरेगा, लेकिन नहीं, वो खालीपन किसी और से नहीं, खुद से जुड़ने से भरता है। जब हम खुद को समझने लगते हैं, अपने विचारों को पहचानने लगते हैं, जब हम अपने अंदर के शोर को सुनना सीखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि खुशी तो हमेशा यहीं थी, बस हम बाहर के शोर में उसे सुन ही नहीं पाए। कभी किसी दिन एकांत में बैठो, कुछ मत करो, बस अपने मन को देखो। देखो वो कैसे भागता है, कैसे सोचता है, कैसे डरता है। धीरे धीरे जब तुम उस मन को देखने लगते हो तो वो शांत होने लगता है और वहीं से शुरू होती है भीतर की खुशी। बुद्ध ने कहा था, खुश रहने की कला कोई सीख नहीं है, ये तो एक स्मरण है। याद करो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस खुद को भूल गए हो। तो दोस्तों, खुशी किसी मंजिल पर नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है। खुशी तो तुम्हारे भीतर की उस समझ में है जो कहती है सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। जब तुम ये स्वीकार करना सीख जाते हो कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर पल का अपना अर्थ है, तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है और वहीं से शुरू होती है सच्ची शांति। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, ये तो एक यात्रा है जो हर सांस के साथ चलती है। और बुद्ध का यही संदेश है, रुक जाओ, देखो, महसूस करो, जो खुशी तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो यही है, तुम्हारे भीतर। जिंदगी में अक्सर हम भागते रहते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी वहीं मिलेगी जहां हमारी चाहत पूरी होगी। अधिक पैसा, अधिक नाम, अधिक सम्मान, अधिक वस्तुएं। हर इंसान का मन हमेशा यही कहता है, और चाहिए, मुझे और चाहिए। और इस चाहत की दौड़ में हम अपने भीतर की शांति भूल जाते हैं। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले ही यह समझ लिया था। उन्होंने कहा, तृष्णा दुख का कारण है, जो बहुत चाहता है वही कभी संतुष्ट नहीं होता। सोचिए, एक आदमी के पास 10 बड़े बड़े घर हैं, सब लोग उसे समझते हैं कि वह कितना खुश है, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें नींद से थकी हुई नहीं बल्कि चिंता में भारी हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन 14वें घर की चाहत में उलझा है। वह सोचता है, अगर मेरा 11वां घर हो जाए तब सब ठीक हो जाएगा। और इसी सोच में उसकी आत्मा बेचैन है, उसका मन अशांत है। दुनिया में यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम हमेशा बाहरी चीजों को पाने में विश्वास करते हैं, लेकिन असली खुशी कभी बाहर नहीं मिली और न मिलेगी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया, मन जब किसी वस्तु, किसी स्थिति या किसी व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है तब वही मन दुखी होता है। और यही तृष्णा है, अनंत चाहते।
जब तक मन हर चीज को पाने की दौड़ में है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। सोचिए, हमने कितनी बार यह अनुभव किया है। जब नया फोन खरीदते हैं, थोड़ी देर खुश रहते हैं, फिर वही बेचैनी लौट आती है, क्योंकि अब हम सोचते हैं अगर फोन का नया मॉडल आ गया तो मुझे वही चाहिए। कभी खत्म नहीं होती है दौड़। बुद्ध ने बताया कि यह चाहते हमारे जीवन में जैसे चिपकने वाले कीट की तरह है। एक बार चिपक जाती हैं तो मन को छूटने ही नहीं देती। मन में हर पल चिंता, डर, असंतोष और अधूरी इच्छाएं जन्म लेती हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे पास ये होता तो मैं खुश होता, लेकिन असली खुशी कभी उन चीजों में नहीं थी। एक और उदाहरण सोचिए, किसी व्यापारी के पास धन का कोई कमी नहीं है। लोग उसे देखकर कहते हैं, वाह कितना खुशहाल आदमी है, लेकिन उसका मन हर रोज सोचता है, अगर मेरी संपत्ति और बढ़ जाए तो मैं सुकून पाएगा, अगर मेरे निवेश और सफल हों तो मैं आराम महसूस करूंगा। और इसी लालच और चाहत की दौड़ में उसका जीवन बीत जाता है। अंत में उसने सब कुछ पाया, पर मन को संतोष नहीं मिला। बुद्ध ने समझाया, जब मन की चाहतें अनंत होती हैं, तब व्यक्ति हमेशा अधूरापन महसूस करता है। वह कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह सकता। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, यह केवल धन, संपत्ति या भौतिक चीजों तक ही सीमित नहीं है। हमारे रिश्ते, हमारे सम्मान, हमारी पहचान, हमारी सोच, हमारे मान सम्मान की चाहत, सभी कुछ तृष्णा की ही श्रृंखला है। जब हम हमेशा और चाहिए के जाल में फंसे रहते हैं, तब जीवन का हर पल अशांत और दुखी बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, संतोष वह कुंजी है जो मन के भीतर असीम शांति खोल देती है। मन की चाहतें कम करो, अपनी आवश्यकताओं को समझो और जो है उसे अपनाना सीखो, तभी असली आनंद का अनुभव होगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम कामना छोड़ दें, बल्कि यह कि हमें समझना है कि अनंत चाहतें हमें कभी सच्चा आनंद नहीं देंगी। मन में संतोष पैदा करना ही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक नदी के किनारे ले जाकर दिखाया। उन्होंने कहा, देखो यह पानी कैसे बह रहा है। अगर तुम इस पानी को रोकने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हें धो देगा, लेकिन अगर तुम इसे शांतिपूर्वक बहने दो तो तुम इसका सौंदर्य देख पाओगे, इसका आनंद उठा पाओगे। इसी तरह जीवन में हम चाहे जितनी चाहतें पकड़ने की कोशिश करें, मन अशांत रहेगा, लेकिन जब हम चाहतों को समझकर नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण हो जाता है। सोचिए, हर बार जब तुम चाहते हो कि कुछ और हो, कुछ और मिले, तुम अपने वर्तमान की खुशी को खो देते हो। और यही बुद्ध ने हजारों साल पहले समझा दिया था, तृष्णा ही दुख का कारण है। तो असली सीख क्या है? मन की चाहतों को कम करना सीखो, जो है उसे अपनाना सीखो, जो प्राप्त है उसकी कद्र करना सीखो। जब तुम्हारा मन संतोष का अनुभव करने लगेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि सच्ची खुशी कभी बाहर नहीं थी, वो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। हल्की हवा बह रही है, पत्ते धीरे धीरे सरसराते हैं और सूरज की पहली किरणें जमीन पर अपनी सुनहरी चमक बिखेर रही हैं। एक धीमी पर गहरी आवाज सुनाई देती है, जो जैसे सीधे आपके मन को छू रही हो। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम हमेशा या तो अपने अतीत के पीछे पछतावे में रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझ जाते हैं। कितनी बार आपने देखा है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों के बचपन को कल बाद में व्यस्तता में खो देता है और बाद में बैठकर सोचता है, काश मैंने ज्यादा समय उनके साथ बिताया होता। और यही पल हमारे जीवन में सच्ची खुशी को चुरा लेता है। गौतम बुद्ध ने कहा, अतीत बीत चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा समय है। ये एक ऐसा वचन है जो जीवन की हर उलझन को सीधे हमारी आंखों के सामने रख देता है। वर्तमान के बिना अतीत केवल पछतावा बन जाता है और भविष्य केवल चिंता, और बीच में कहीं खो जाता है हमारा जीवन। सोचिए, हर दिन हम कितनी बार अपने मन को बीते हुए समय की गलती में उलझा देते हैं। कभी वह नौकरी खोने का दुख होता है, कभी वह रिश्ता टूटने का दर्द, या फिर कोई अवसर छूट जाने का पछतावा। हम उस समय को दोबारा जी नहीं सकते, लेकिन उसका बोझ अपने वर्तमान पर डाल लेते हैं। और यही कारण है कि हम कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाते। वही बुद्ध हमें सिखाते हैं,
कि जीवन का वास्तविक आनंद सिर्फ और सिर्फ इस पल में जीने में है। जब आप हर अनुभव को पूरी तरह से वर्तमान में महसूस करते हैं, तब जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। आइए एक और उदाहरण देखें। एक व्यक्ति है रमेश, जो अपने काम में इतना व्यस्त है कि अपने बच्चों के साथ खेलने का समय भी नहीं निकाल पाता। उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे अपनी खुशियों की कहानी उसके बिना ही लिखते हैं। रमेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो केवल अफसोस बचता है। वह यह सोचता है कि काश मैंने अपने बच्चों के साथ और समय बिताया होता। इस उदाहरण से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमने वर्तमान में जीना सीख लिया होता तो न केवल बच्चे खुश होते, बल्कि रमेश भी हर पल का आनंद ले पाता। बुद्ध ने बताया कि मन की स्थिति ही हमारे अनुभव को परिभाषित करती है। अगर मन भविष्य की चिंता या अतीत के अफसोस में उलझा हुआ है, तो चाहे आप कितनी भी दौलत, नाम या उपलब्धियां प्राप्त करें, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मनुष्य की आदत होती है कि वह हमेशा अगला पल, अगली उपलब्धि, अगला सपना देखने लगता है। लेकिन बुद्ध हमें चेतावनी देते हैं कि यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। वह कहते हैं, मन को वर्तमान में लाओ। जो हो रहा है उसे पूरी तरह महसूस करो। जो पास है उसे अपनाओ। यही तुम्हारा असली जीवन है। और यही रहस्य है कि जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमारे मन में संतोष और खुशी स्वतः उत्पन्न होती है। हम बीते हुए समय का दुख नहीं लेते और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन हल्का, सुंदर और सजीव बन जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है। हम अक्सर सोचते हैं कि भविष्य की तैयारी करना आवश्यक है, और यह सच भी है। लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि तैयारी और चिंता में अंतर समझना जरूरी है। तैयारी करते समय मन वर्तमान में होता है, लेकिन चिंता में मन भविष्य की कल्पनाओं में फंस जाता है। जब हम सिर्फ चिंता करते हैं तो न केवल वर्तमान का आनंद खोते हैं, बल्कि भविष्य की तैयारी भी अधूरी रह जाती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ अपने काम की दौड़ में व्यस्त रहते हैं और हर पल यह सोचते हैं कि अगले महीने, अगले साल, अगले अवसर पर, तब आपका आज चला जाता है बिना महसूस किए। लेकिन यदि आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो आप हर छोटी छोटी चीज में खुशी और शांति पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में सुख केवल मन की अवस्था में है। संतोष और खुशी केवल तब मिलती है जब हम हर पल का अनुभव पूरी तरह से करते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो केवल खाना खाने पर ध्यान दें। जब आप बात कर रहे हैं तो केवल उस पल की बातचीत में रहें। जब आप काम कर रहे हैं तो केवल काम में अपने मन को डुबो दें। यह छोटी छोटी चीजें ही आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देती हैं। यहाँ एक और वास्तविक जीवन का उदाहरण है। एक महिला, सीमा, अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती है कि वह अपने खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती। वह हमेशा सोचती है, बच्चों के स्कूल के बाद, घर के काम खत्म होने के बाद, छुट्टी में, पर वह कभी भी वर्तमान में अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। फिर भी जब वह एक दिन बुद्ध के वचन को समझकर सिर्फ 10 मिनट अपने लिए शांति के पल निकालती है, तब उसे एहसास होता है कि यह छोटा सा पल ही उसकी आत्मा को संतोष और खुशी दे सकता है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बताया कि अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता मन को केवल बोझिल बनाती है, लेकिन वर्तमान में जीने की कला ही जीवन का असली आनंद है। यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन की हर सांस, हर पल अनमोल है। अगर हम इसे खो देते हैं तो न केवल खुशी बल्कि अवसर भी खो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना सीखो। मन को वर्तमान में लाओ। जो हो रहा है उसे अपनाओ। जो पास है उसका आनंद लो। बुद्ध कहते हैं, जो पल है वही तुम्हारा सच्चा समय है। इसी में जीवन का आनंद और शांति छिपी है, और यही वह रास्ता है जो हमें अगले चरण की ओर ले जाएगा। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तब हमारे मन में संतोष, शांति और अंदरूनी शक्ति का अनुभव शुरू होता है। यही वह आधार है जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य और असली खुशी को खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती पर फैल रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण में मिठास घोल रही है, और आप महसूस कर रहे हैं कि हर चीज सुंदर है, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं बेचैन है।
तुलना की जंजीरों में फंसा हुआ। हर बार जब हम खुद को किसी और से तुलना करते हैं तो एक छोटी सी चुभन महसूस होती है, एक खालीपन जो धीरे धीरे हमारे दिल में बढ़ता जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जो अपने से संतुष्ट है वही सच्चा राजा है। सोचिए, यह वाक्य कितना शक्तिशाली है। हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं, दूसरों की सफलता, दूसरों की उपलब्धियों, दूसरों की जिंदगी की चमक और भव्यता को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है और हमारा मन अनजाने में अपने आप को कमतर आंकने लगता है। एक उदाहरण सोचिए, अमित के पास अपनी एक छोटी सी कार है, लेकिन उसका पड़ोसी नई लग्जरी कार में घूमता है। अमित ने खुद को छोटा महसूस किया, उसकी मेहनत और संतोष कहीं खो गए। उसका मन सिर्फ तुलना में उलझा रहा। वास्तव में उसकी कार, उसका घर, उसका जीवन पर्याप्त था, लेकिन उसने खुद को दूसरों की मानकों से मापना शुरू कर दिया। और यही वह जाल है जिसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। बुद्ध हमें समझाते हैं कि तुलना केवल दुख की जड़ है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद खो देते हैं, क्योंकि वास्तविक खुशी दूसरों की चीजों में नहीं छिपी होती, बल्कि अपने आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान में होती है। कल्पना कीजिए, अगर हर व्यक्ति अपने जीवन की अनूठी कहानी को समझे, अपने गुणों और अपनी सीमाओं को स्वीकार करे, तो कितनी शांति, कितनी खुशी पैदा होती। बुद्ध ने यही सिखाया, स्वयं को स्वीकार करो, अपनी यात्रा को अपनाओ, अपनी उपलब्धियों को पहचानो। सिर्फ वही व्यक्ति सच्चा, स्वतंत्र और खुश होता है जो दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपने आप में खुश रहता है। यहां एक और उदाहरण देखें। नीहा एक फैशन ब्लॉगर है और हर दिन दूसरों की पोस्ट देखकर खुद को छोटा महसूस करती है। वह सोचती है कि उसकी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, उसका स्टाइल इतना आकर्षक नहीं है। धीरे धीरे यह तुलना उसका आत्मविश्वास छीन लेती है। लेकिन जब नीहा बुद्ध के इस ज्ञान को समझती है और अपने आप को स्वीकारना शुरू करती है, तो उसे एहसास होता है कि उसका अद्वितीय व्यक्तित्व, उसके अनुभव और उसकी यात्रा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और जैसे ही उसने आत्मस्वीकृति अपनाई, उसका मन हल्का हुआ, उसकी खुशी बढ़ी और जीवन सुंदर दिखाई देने लगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा यह बताया कि तुलना छोड़ना एक कला है, और यह कला सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम दूसरों से खुद की तुलना करते रहेंगे, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हमारे मन में हमेशा खालीपन रहेगा और हमारे निर्णय दूसरों की उम्मीदों और मानकों के अनुसार होंगे। सोचिए, जीवन की इतनी छोटी छोटी खुशियां हैं। एक बच्चे की हंसी, दोस्त के साथ बिताया पल, अपने काम की सफलता, लेकिन हम उन्हें तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक हम लगातार तुलना में उलझे रहते हैं। बुद्ध का ज्ञान यही सिखाता है कि अपने आप से संतुष्ट रहना ही असली खुशी है। राजेश एक बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास बहुत कुछ है, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर था, मेरी तुलना उनसे कैसे होगी। वह कभी खुश नहीं था। फिर उसने बुद्ध के विचारों को समझा और अपनी तुलना छोड़ दी। उसने देखा कि उसकी खुशियां केवल उसके आत्मस्वीकृति में हैं, और जैसे ही उसने यह अपनाया, उसका जीवन बदल गया। वह अब अपने परिवार, अपने काम और अपनी उपलब्धियों का आनंद पूरी तरह से ले सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात और है, आत्मस्वीकृति का मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने प्रयास और अपने अनुभव को स्वीकारें और दूसरों की चीजों से अपने मूल्य को मापना बंद करें। जब हम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, तो हमारी ऊर्जा केवल खुद को बेहतर बनाने, सीखने और बढ़ने में लगती है, और यही सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का स्रोत है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति हमें जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर रखते हैं। जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं, तो किसी की आलोचना या किसी की सफलता हमारे मन को हिला नहीं सकती। हम केवल अपनी यात्रा पर ध्यान रखते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और इसी में सच्चा आनंद पाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर समाज के हर व्यक्ति ने अपनी तुलना छोड़ दी होती, तो न केवल उसका मन शांत होता, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलती। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार उत्कृष्टता की ओर बढ़ता और दूसरों के साथ तुलना के दबाव में फंसकर
खुद को छोटा महसूस नहीं करता। बुद्ध के ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जब हम अपने आप से संतुष्ट होते हैं, अपने जीवन को स्वीकार करते हैं, तो हमारी दुनिया बदल जाती है। हमारे मन की शांति, हमारे रिश्तों की मिठास, हमारे काम की सफलता, सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाता है। जब हम तुलना छोड़कर आत्मस्वीकृति सीख लेते हैं, तब हमारे मन में सच्ची खुशी, संतोष और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और यही स्थिति हमें जीवन की असली यात्रा, अपने उद्देश्य और सच्ची आनंद की ओर ले जाती है।